हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लब। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम अब तक 10 इयर्स के जितने वर्ब फॉर्म्स अर्थात 10 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बोर्ड ने हमारे पूछे 10th और 12th में, ये दोनों को मैं आज कवर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज इस वीडियो को देखने के बाद एक भी ऐसा आपको क्वेश्चंस नहीं बचने वाला है फ्रेंड्स, जिसके वर्ब फॉर्म्स में, करेक्ट वर्ब फॉर्म्स में आप फंसने वाले हो। क्वेश्चंस रहता है चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म्स, और उसमें 4 ऑप्शंस फ्रेंड्स दिए रहते हैं, और उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना होता है। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम सेशन की शुरुआत करेंगे, और हमारे पास पिछले जो लास्ट 10 इयर्स के जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हम सेशन की शुरुआत करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें, और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ ही हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हमारे पास जो टॉपिक है हमारा आज का, वो है टेंस। ठीक है, टेंस होता है क्या है? वर्ब फॉर्म्स। तो हम वर्ब फॉर्म्स दोनों साथ में लिख लेंगे, वर्ब्स, वर्ब फॉर्म्स। ठीक है ना? वर्ब के फॉर्म्स आपको पता है कितने होते हैं? 5। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और सवाल मैं शुरुआत करता हूं 2021 से, 2021 से। जो पहला सवाल हमें हाथ लगा है वो ये है फ्रेंड्स, हैव यू ब्लैंक हिम। ठीक है, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का, और ऑप्शन हमारे पास है फ्रेंड्स सी का नेगेटिव फॉर्म देख रहे हो, दूसरा है दोस्तों सी, तीसरा है फ्रेंड्स हमारा सी, और हमारा चौथा ऑप्शन है हैड सी। अब हमें करेक्ट ऑप्शन चुनना है कि इसमें क्या होगा। दोस्तों, क्वेश्चन बिल्कुल ही साधारण सा है, बिल्कुल सिंपल सा, आप देखते ही टिक करोगे। अब यहाँ पर देखो कि हैव यू जो है, यानी पहले सबसे पहले पहचानो ये हमारा कौन सा टेंस में होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना? तो हम लोगों को हैव है, वो भी क्वेश्चन मार्क है, तो निश्चित तौर पर ये जो हमारा जाएगा सेंटेंस, वो प्रेजेंट परफेक्ट पर जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर ये सेंटेंस हमारा बेस्ड है। और इसका हमें पैटर्न क्या पता होता है? पहले ये बताओ तो प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से उस वर्ब के एक्शन का पता चलता है जो प्रेजेंट टाइम में अभी अभी क्या हो, जस्ट फिनिश हुआ हो। ठीक है ना? परफेक्ट हुआ कोई एक्शन, लेकिन उसका हमारा जो प्रभाव है किस टेंस में देखने को मिलेगा? प्रेजेंट टेंस में। कहा गया था टाइम को हो, किस टाइम में देखने को मिलेगा? प्रेजेंट टाइम में। तो टेंस का नाम पड़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है ना दोस्तों? तो अब पैटर्न सबको आसान है, सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव वर्ब का हम लोग क्या करते हैं? थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पास्ट की यदि हम इसी तरह से बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग हैव इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर रेस्ट वर्ड लिख ही सकते हो, रेस्ट वर्ड्स। ठीक है ना? हम जब बात कर लेंगे इसकी क्वेश्चन को, अर्थात इंट्रोगेटिव फॉर्म को, तो हम क्या करते हैं? ये चूंकि है तीनों क्या हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, और जब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब कहाँ आता है? सबसे पहले तो हैज, हैव या हैड हो जाएगा, इसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, और रेस्ट वर्ड जो होगा सो होगा ही होगा, और सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क, सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क। देखो क्वेश्चन हमारा आ गया टॉपिक से, जो हमें समझाना था कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया। हैव यू डॉट डॉट ही। अब बताओ हैव के साथ क्या भिट्टू होता है? ये ही गया। क्या हैव के बाद वर्ब का गिवन फॉर्म होता है? ये भी गलत हो गया। हैव के बाद विपरीत फॉर्म होता है? जी हाँ, यही होता है। सी का हमारा थर्ड फॉर्म क्या होता है? सीन होता है, और हैड सीन तो डबल होगा ही नहीं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट बन जाएगा। हैव यू सीन हिम? क्या आपने उसे देखा है? यार पता नहीं, सुबह से निकला है और कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं दिया है, शाम के 5 बजने वाले हैं, इसलिए क्योंकि आपका इंग्लिश क्लब 5 PM से जनरली चलते हैं। ग्रामर क्लासेस, लिटरेचर क्लासेस 2 बजे से। तो एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझाया। तो हैव यू सीन हिम? क्या आपने उसे देखा है? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? चलिए दोस्तों, यही हमारा आज का पहला सवाल था। चलिए अब दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं, और बता दूं जरा ये कौन सा ईयर का क्वेश्चन है? तो मैंने बता दिया था, ये क्वेश्चन है 2021 का हमारा। आइए दोस्तों, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। ये भी क्वेश्चन हमारा 2021 का ही है, ध्यान देंगे दोस्तों। डू यू
क्वेश्चन बैंक यदि होगा फ्रेंड्स आपके पास तो जरूर क्वेश्चन को मैच कर लेंगे। हमारे विद्यार्थियों ने, इंग्लिश क्लब के विद्यार्थियों ने हमारे लिए मेहनत करके लाया है। ये आप जो देख रहे हैं ये क्वेश्चन पैटर्न्स है और ब्रैकेट में ईयर लिखा हुआ है। तो डू यू ब्लैंक योर फर्स्ट टीचर। याद करो बचपन में जब याद करते हो जो तुम्हारी जिंदगी का जो पहले टीचर है उनको कभी याद करके देखा है क्या? ऑप्शन साधारण से है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है पहला हमारा रिमेंबर। क्या ऑप्शन ये होगा? पास्ट टेंस में रिमेंबर ही होना चाहिए, लेकिन यदि आप रिमेंबर को टिक करोगे तो गलत हो जाएगा दोस्तों। ये ऑप्शन नहीं चलेगा हमारे पास। क्यों नहीं होगा मैं आगे बताता हूं। पहले दूसरा फ्रेंड्स रिमेंबरिंग तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि दोस्तों रिमेंबरिंग का कांसेप्ट क्या है? ये वर्ब ऑफ मेंटल एक्टिविटी है और मेंटल एक्टिविटी वाला जो भी हमारे वर्ब्स होते हैं उसको कंटीन्यूअस टेंस में नहीं मेंशन करते हैं। आई एम रिमेंबरिंग माय पोएम तो सेंटेंस फ्रेंड्स गलत हो जाएगा। आई रिमेंबर माय पोएम, ठीक है ना? वर्ब्स ऑफ मेंटल एक्टिविटी से मेंटल से होने वाला जो भी काम होता है उसको हम उसको कभी भी रिमाइंड हो गया, रिकॉल हो गया तो फ्रेंड्स ये सारे वर्ब को रिमेंबर हो गया, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में कभी भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। दोस्तों एक टॉपिक है आपके मेरे चैनल पे वर्ब्स जनरली नॉट यूज्ड इन कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। ये वीडियो को जाकर जरूर आप देखिएगा, आपको मिल जाएगा कौन कौन से ऐसे वर्ब हैं जिसको हम V4 फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करते। मैंने सारा लिस्ट आपको बताया है तो काफी इंटरेस्टिंग हुआ वो लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के अंदर। यदि आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे मैसेज कमेंट बॉक्स में करोगे, ठीक है? थर्ड ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारे पास विल रिमेंबर। क्या सर ये होने लायक है? जल्दी से सोच के बताओगे, कमेंट बॉक्स में कर देना है। नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है? ऑप्शन नंबर 4 है हमारे पास रिमेंबर। तो ये तो अब क्लियर ही हो गया ना कि अब हमारा 3 नहीं है तो कोई एक तो मेरा करेक्ट होगा ही होगा। ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस, तो ठीक तो यहाँ पर ही आएगा। लेकिन अब सवाल है कि सर ये क्यों होगा रिमेंबर? डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट टीचर? क्या आप अपने प्रथम शिक्षक को, पहले शिक्षक को याद करते हो? ठीक है। अब यहाँ पर देखने वाला दिलचस्प बात है कि पहले बताओ ये कौन सा टेंस है? टेंस है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट किसको कहते हैं? तो सिंपल प्रेजेंट में हैबिचुअल एक्शन देखने को मिलता है। वैसे हैबिट्स, वैसे एक्शंस एक जो प्रॉपर इंटरवल पर क्या किए जाते हैं? दोहराए जाते हैं, रिपीटेड किए जाते हैं। जैसे मैं कहता हूँ आई ब्रश माय टीथ डेली, इसका मतलब क्या है? सुबह में मैंने घंटा किया, कल भी किया था, आज भी किया हूं और कल भी करेंगे। यानी ये एक्शन जो है एक प्रॉपर इंटरवल में ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? रिपीटेड हो जा रहा हो। आई टीच दी स्टूडेंट्स, मैं विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं, राइट? तो ऐसा नहीं कि 24 आवर्स पढ़ाता हूं, लेकिन नहीं, एक प्रॉपर इंटरवल तक ये एक्शन चलता है, फिर ब्रेक होता होगा नाइट के, इसके बाद जो लास्ट हमारा जो सेशन चल रहा है इसके बाद मैं गैप लेता हूं, फिर अगले मॉर्निंग से मैं इस काम में लग जाता हूं। तो वैसे एक्शंस, वैसे वर्ब जो रिपीटेड एक्शंस को क्या करता है? दोहराता है फ्रेंड्स। तो ऐसे एक्शंस को हम लोग कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है दोस्तों? और ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो आपने समझ लिया होगा, टिक नहीं कर लिया होगा ये रिमेंबर। अब हमारे पास जो पैटर्न देखने को मिलेगा, यानी ये टेंस में बता दूं सिंपल से, ये सिंपल प्रेजेंट का लो, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसको जो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट तो बता दिया, पैटर्न बता देता हूं। पहला 2 पैटर्न है इसका, एक टू बी वर्ब के साथ हम लोग मेंशन करते हैं। दोस्तों ये मेरा अदर क्लास होने जैसा है, क्योंकि 10 इयर्स के क्वेश्चंस को कम से कम 2 या 3 तो जरूर डिस्कस करूंगा। अगर 2 या 3 भी डिस्कस करूंगा तो मिनिमम हमारे पास 30 सेंटेंस हो जाएंगे, और 30 सेंटेंस को सॉल्व करना विद एक्सप्लेनेशन फ्रेंड्स, ये काफी पहले तो बच्चों को मैं थैंक यू कहना चाहूंगा जो आपके लिए प्रत्येक ईयर के क्वेश्चन कलेक्ट करके लाते हैं, और मैं तो फ्रेंड्स मैं सिर्फ यहाँ पर आपको डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है ना? तो थैंक यू उनको मैं कहना चाहूंगा। तो पहला पैटर्न सब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब प्लस कंप्लीमेंट देखने को मिलेगा हमारा। कंप्लीमेंट मैंने बताया है
वैसे वर्ड्स या वर्ड एक भी हो सकता है, मोर देन वन हो सकता है, जो सेंटेंस की मीनिंग को क्या करता है, कंप्लीट करता है। जैसे ही इज, वह है, तो ही इज अ टीचर, एक एग्जांपल से देखोगे, ही इज अ टीचर, ठीक है। अगर मैं सिर्फ कहता हूं वह है, ही इज, तो क्या ये सेंटेंस की मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है, ही इज? डेफिनेटली नहीं आप कहोगे सर ही इज में पता नहीं चल रहा। तो ये जो टीचर है ना, तो ये सेंटेंस के मीनिंग को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। तो वैसे वर्ड्स जो सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करे फ्रेंड्स, दैट इज कॉल्ड कंप्लीमेंट, राइट। तो ये टीचर हमारा कंप्लीमेंट हो गया, ये भी हमारा सिंपल प्रेजेंट है। जैसे आई एम अ टीचर, एक्चुअली दोस्तों मैं टीचर नहीं, मैं आपके फ्रेंड्स हूं, मैं आपके लिए वर्क करता हूं, आपके लिए जो आपके लिए देखिए आपके लिए ये सारे क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं। मींस आई कोऑपरेट यू, आई हेल्प यू, कोऑपरेशन की भावना से, डोंट कंसीडर मी एज अ टीचर, ठीक है ना। ये हमारा पैटर्न हो गया। एक दूसरा पैटर्न होता है दोस्तों हैबिचुअल एक्शन वाला, वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का V1 फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, वर्ब का V5 फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास रेस्ट वर्ड देखने को मिलता है। रेस्ट वर्ड में हमारा कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हो, प्लेस भी हो सकता है दोस्तों, टाइम भी हम लोग मेंशन कर देंगे एंड एटसेट्रा, हम कुछ भी इसको मेंशन कर सकते हैं। चलो एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। जैसे ही टीचेस हिज सन्स, वो अपने सन्स को क्या करता है, पढ़ाता है, ठीक है ना, अच्छा काम करता है, टीचिंग करता है। अब सब्जेक्ट है ये V5 है, यानी ऐसा है नहीं कि आज पढ़ाता है, सिर्फ आज पढ़ाया कल भी पढ़ाएगा और पहले भी पढ़ाएगा, सिर्फ आज पढ़ाएगा तो हैबिचुअल, सिर्फ आज पढ़ाया होगा तो हैबिचुअल में नहीं आएगा। हैबिचुअल में मैंने बताया प्रॉपर इंटरवल पर एक्शन ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, रिपीटेड की जाती है, ठीक है ना। तो ऐसे भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया स्टेटमेंट का। वैसे बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा डज बाहर निकल जाएगा। तो डज ही टीच इंग्लिश, डज ही टीच हिज सन्स, इंग्लिश नहीं फ्रेंड्स, वो अपने सन्स है, ठीक है ना। तो देखो डज है, जब हम ये सेंटेंस को, ठीक है, इस पैटर्न को जब हम क्वेश्चंस के फॉर्म में लिखते हैं तो V1 के लिए डू और V5 के लिए डज, ठीक है, V1 के लिए डू, V5 के लिए डज। लेकिन इसके बाद हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, V1 फॉर्म। तो देखो डू यू रिमेंबर, चलो पहले इस पर देख लो, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का V1 फॉर्म प्लस रेस्ट, यानी हमको पैटर्न पता चल चुका है कि कहीं भी डू या डज दिखाई दे तो उसके बाद आने वाला जो वर्ब का फॉर्म होगा V1 होगा। रिमेंबर क्यों गलत हुआ, क्योंकि मैं यहाँ पर ये डू है, ठीक है। और किस आपको मैंने जब बता दिया कि डू डज के बाद सब्जेक्ट तो रहेगा, उसके बाद वर्ब का V1 फॉर्म, तो रिमेंबरिंग V4 क्यों होगा, ये भी गलत। क्या होना चाहिए, देखो आप पहले क्या होना चाहिए, वर्ब का V1 फॉर्म, ये V4। विल रिमेंबर कैसे, ऑलरेडी एक सेंटेंस में एक ऑक्सिलरी वर्ब, जो ऑक्सिलरी वर्ब फाइनाइट वर्ब होता है, और एक सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब हो सकता है। विल मेरा क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी क्या है, फाइनाइट वर्ब भी होता है, तो दो फाइनाइट वर्ब ये भी गया। अब ये हमारा क्या है, V1 फॉर्म, पैटर्न भी कहता है हमारा V1 फॉर्म। तो ये इसलिए हमारा जो सेकंड का आंसर बनेगा, डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट टीचर। यही दोस्तों हमारा करेक्ट हुआ विद करेक्ट एक्सप्लेनेशंस। तो आप फ्रेंड्स हम लोग कि आप निश्चित तौर पर समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए दोस्तों थोड़ा जल्दी से फास्ट करूंगा ताकि अधिक से अधिक, टारगेट बहुत लंबा लिया हूं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन लिखते लिखते बढ़ने, आप भी आंसर जरूर करके देखना, जब भी आप देखोगे तो एक बार जरूर खुद से करना। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। आई ब्लैंक हियर, आई ब्लैंक हियर सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। चलिए दोस्तों और बता दूं क्वेश्चन है दोस्तों 2018 का, 21 से हम लोग डायरेक्ट जंप कर गए 2018 में। मिसलेनियस क्वेश्चंस लिया हूं 10 ईयर से। तो आइए 18 के क्वेश्चन से ऑप्शन में बताऊं पहले, सबसे पहले ऑप्शन है हमारे पास एम रेटिंग, रेटिंग बी है फ्रेंड्स हमारे पास जो ऑप्शन दिखाई देता है हैव बीन वेटिंग, हैव बीन वेटिंग, ठीक है। सी जो हमारे पास जो ऑप्शन दिखाई देता है हैड बीन वेटिंग, हैड बीन वेटिंग। अब फोर्थ है फ्रेंड्स अर्थात दी विल बी वेटिंग, विल बी वेटिंग।
अब यहाँ पर तो आपको सिलेक्ट करना है। सबसे पहले तो ये आपको कॉन्सेप्ट में बता दूं कि ये सेंटेंस में किसके अनुसार जो क्या होगा कि हमें आंसर करना है। अब यहाँ पर गौर से देखो भैया, इसमें यही आपने सिंस और फॉर देखा। सिंस फॉर ये है क्या, तो प्रीपोजिशन, और उसके बाद जो आप टाइम देख रहे हो तो ये ड्यूरेशन दिखाता है। और आपको बताया गया है कि जो ड्यूरेशन शो करता है वो दो ही टेंस में होता है, या तो परफेक्ट टेंस या तो परफेक्ट कंटीन्यूअस। क्योंकि इसमें वर्ब है, एक्शन हो रहा है, एक्शन कहां पर होता है, यानी कंटीन्यूअस हो रहा है। तो अब जब भी होगा तो दो टेंसेस हो सकता था, एक परफेक्ट में स्टेट होता। तो जैसे कि मैं 10 वर्षों से शिक्षक रहा हूं, तो 10 इयर्स में यहाँ पर एक्शन नहीं हो रहा, ये स्टेट है 10 वर्षों से, तो आई हैव बीन अ टीचर फॉर 10 इयर्स। यहाँ पर एक्शन हो रहा है, तो क्लियर होगा कि जब भी होगा तो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। अब हमें समझना है कि हमने ये कांसेप्ट क्लियर कर लिया कि परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो एम प्लस बिफोर प्रेजेंट कंटीन्यूअस नहीं होगा, हैव बीन वेटिंग या मिल गया, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता क्या है, देखो दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या होता है कि कोई भी जो एक्शन है हमारा पास्ट टाइम में शुरू हुआ, बिगिन कहां पर हुआ है, बिगिन पास्ट टाइम में, ठीक है, और इसका जो इफेक्ट है, प्रभाव अभी भी देखने को मिल रहा है, यानी जो एक्शन है, ठीक है ना, प्रेजेंट में गोइंग ऑन है, अभी भी एट द टाइम ऑफ स्पीकर वो क्या है, एक्शन गोइंग ऑन है, तो इसको हम लोग कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट में शुरू हुआ और वह एक्शन वर्तमान में अभी भी गोइंग ऑन है, जारी है, तो इसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे मैं आपको कितने मिनिमम मान लो 10 मिनट्स में पढ़ा रहा हूं, तो 10 मिनट्स, लेट मी सी, चेक द फोन, राइट, 5:39 इज द टाइम राइट नाउ, 5:39, तो हमारे 10 माइनस करेंगे तो 5:29, ठीक है, तो 5:29 से मैंने पढ़ाना शुरू किया और अभी भी पढ़ा रहा हूं, तो आई हैव बीन टीचिंग सिंस 5:29 PM, मैं 5:29 PM से पढ़ा रहा हूं, यानी ये टाइम तो गॉन हो चुका है, पास्ट में चला गया, लेकिन अभी भी मेरी एक्शन क्या है, वर्तमान में जारी है। तो दोस्तों हमारा करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा, पास्ट के भी होने की संभावना थी लेकिन ऐसा कोई मेंशन नहीं किया, ये भी नहीं होगा, जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी, आई हैव बीन वेटिंग हियर सिंस मॉर्निंग, या मैं सुबह से यहाँ इंतजार कर रहा हूँ और देखते देखते शाम हो गई, मेरे दोस्त ने यहाँ पर मुझे कहा मैं 10 मिनट में आता हूँ और मैं उनसे आस में अभी भी यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर बैठा हूँ, यानी सुबह से शाम हो गई, सुबह में एक्शन शुरू हुआ था वेट करने का, वो घटना घट चुकी है और अभी भी मैं वेट कर ही रहा हूं, तो दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आई होप फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे। तो ये था क्वेश्चन 2018 का। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चंस की ओर, ठीक है, चलिए, जो हमारा अगला सवाल है वो काफी इंटरेस्टिंग है हमारा। चलिए दोस्तों अगला सवाल हम देखें, इसके पहले कौन सा ईयर है, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। चलिए 2022 इंटरेस्टिंग सवाल आपके लिए लेकर आया है, ठीक है ना। 2022 का ये सवाल है, जरा देखें। अमर सेज, अमर नाम का कोई लड़का है, अमर सेज दैट, आप देख रहे हो ना, नारेशन जैसा क्वेश्चन पूछा था उसने, कोई बात नहीं है, हम लोग सुन। अमर सेज दैट ही ब्लैंक इंग्लिश, आप यहां पर इंग्लिश एज ए लैंग्वेज है सब्जेक्ट के तौर पर, इंग्लिश लेसन्स एवरीडे। कितना आसान सवाल है फ्रेंड्स आपके लिए, भरपूर से उड़ाना। आप देखते हैं इसको क्या कर दोगे, चुटकी में सोल्व कर दो। इससे पहले कि मैं आंसर बताऊं, जरा ऑप्शन देख लूं। ऑप्शन हमारे लिए बहुत साधारण सा क्वेश्चन है दोस्तों। पहला है टेकिंग, गौर से देखिए आप। सेकेंड ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स हमारे पास, इज टेकिंग, ठीक है ना। और सी जो ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारे पास वो है टेक्स, और डी ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारे पास हैज टेकन। अब आपको क्लियर करना होगा कि कौन सा फॉर्म्स हमारे पास क्या होगा क्लियर। चलिए, अमर सेज दैट, ये मेरा प्रिंसिपल क्लॉज है,
किस टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस। कोई बात नहीं है, ये नहीं भी पहचानेंगे तो भी कि कौन किससे, मैं क्लॉज को अलग फ्रेंड्स मैंने पढ़ाया है, आप जरूर जाकर देख लोगे, वहां पर आपको मिल जाएगा, क्लॉज बाय डेफिनेशन सर्च करना आपको आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पर हम कैसे जानेंगे सर कि ऑप्शन ए होना चाहिए या बी होगा या सी होगा या डी। देखो दोस्तों कुछ हिंट्स है हमारे पास, टेंस को यदि पहचानना है, टेंस, ठीक है, तो आप टाइम को जरूर गौर कीजिए, ठीक है ना, और यदि टाइम को नहीं गौर करते हैं तो फिर आप गलत कर बैठोगे। तो देखो कुछ ऐसे हमारे पास टाइम दिखाने वाले कौन सा वर्ड्स होता है, पार्टिसिपल में एडवर्ब, बहुत सिंपल एडवर्ब और टाइम होता है, ठीक है। नाउन भी हो सकता है, जैसे मॉर्निंग हमारा नाउन है, लेकिन ऐसे कौन-कौन से एडवर्ब्स हैं जो हमें टाइम शो करता है और टाइम में भी फ्रेंड्स प्रेजेंट टाइम को शो करता है। कौन सा टाइम को मैं बोल रहा हूं, प्रेजेंट टाइम, राइट। तो अब फ्रेंड्स ऐसे में हमारे पास जो वर्ड्स हैं, एडवर्ब लिखते ही आप आंसर टिक करो कि ऑप्शन ये होगा, ठीक है ना। कौन-कौन से होगा, तो देखो दोस्तों हमारे पास हैबिचुअल एक्शन दिखाने वाले, हैबिचुअल एक्शंस को रिप्रेजेंट करने वाले कौन-कौन से एडवर्ब्स हैं। और हैबिचुअल एक्शन की जब हम बात कर ही चुके हैं तो हैबिचुअल एक्शन कौन सा टेंस में होता है, सिंपल प्रेजेंट, अर्थात सब्जेक्ट प्लस गिवन और गिवन। अब हम तो क्लियर हो गए हैं कि जो भी वर्ब हम सीखना से होगा वो गिवन या गिवन होगा, लेकिन सर ये जानना इंपॉर्टेंट है कि कौन-कौन से वो वर्ब होते हैं। तो दोस्तों पहला नंबर में हमारा डेली, डेली को याद रखेंगे, दूसरा में एवरीडे, ठीक है, क्लियर हो गया हमारा पास। इसके साथ हमारा ईच डे, ठीक है, ईच डे के साथ है, इसके साथ आप वीक भी लगा सकते हो, ईच वीक। आप यहाँ पर मंथ भी प्रेजेंट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर ईयर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अलग में हम बात करेंगे दोस्तों ऑलवेज को, ऑलवेज हो जाएगा। सेल्डम को दोस्तों हमें ध्यान में रखना होगा। ऑफन जो वर्ड है इसको भी हम नहीं भूलेंगे दोस्तों, ठीक है। अब हम और बात करेंगे तो हमारे पास सेल्डम हो गया, रेयरली भी हम यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है ना। ऑकेजनली की भी बात हम लोग करेंगे दोस्तों यहीं पर, ऑकेजनली। और हम बात कर लेंगे तो अस्कार्सली हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद हमारे पास हार्डली हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अतिरिक्त जो है हमारे पास वंस हो जाएगा दोस्तों, ट्वाइस हो जाएगा, थ्राइस होगा दोस्तों, ठीक है ना। ईच के साथ, और देखो ईच के साथ कोई नेम ऑफ मंथ हो या डे हो, जैसे ईच डे हो जाएगा, ईच संडे, ईच मंडे हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ईच कोई भी होगा नेम ऑफ मंथ, तो यहां पर भी, ठीक है। तो ये सारे जितने आपको एडवर्ब्स दिए गए ये हमेशा गिवन और गिवन, आपको दिखाई दिया एवरीडे, कहीं लिखा हूं एवरीडे, तो इन सारे एडवर्ब्स का इस्तेमाल हम फ्रेंड्स हमेशा गिवन और डिफाइन, टेकिंग बिफोर, इज टेकिंग कंटीन्यूअस, हैज टेकन परफेक्ट, ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा करेक्ट होगा। आई होप फ्रेंड्स कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हम इस सेंटेंस के लिए, अमर सेज दैट, अमर कहता है दैट ही टेक्स इंग्लिश लेसन्स एवरी डे, कि भाई मैं जो हूं वह, अमर कहता है कि वह इंग्लिश का लेसन जो है, फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार अन्याय, कि मैं प्रतिदिन इंग्लिश का लेसन करता हूं। दोस्तों मैं भी आपको सजेस्ट करता हूं, जब तक आप इंग्लिश के लेसन्स को प्रतिदिन नहीं देखेंगे, आप सोचोगे कि एक बार मैं देख लूं सब चीज समझ में, तो नहीं होने वाला दोस्तों। आप देख रहे हो ना अमर क्या कहता है, वो यही कहता है कि मैं इंग्लिश के लेसन को मैं प्रतिदिन देखता हूं, ठीक है। और जब तक प्रतिदिन नहीं देखेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो खैर दोस्तों आपको आंसर मिल चुका है, हम बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। तो ये था 2022 का ये सवाल। 2022 को आपने बाय अलविदा कर दिया और हम लोगों ने भी अलविदा कर दिया है, क्योंकि अब हम लोग 2023 में प्रवेश कर चुके हैं, ठीक है ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है दोस्तों, याद रखने वाली चीजें हैं हम लोगों को। वुड यू माइंड, ये देखो ये स्पोकन ये सेंटेंस बहुत बार पूछता है दोस्तों, वुड यू माइंड ब्लैंक द डोर। अब ये तो ऐसे ही देख रहे हो कि हमारा सब्जेक्ट के पहले क्या यूजरी वर्ब है, यानी कि क्वेश्चन का सेंटेंस हो गया वुड यू माइंड। ऑप्शन जरा देख लेते हैं सबसे पहले हम लोग। पहला है सर,
दूसरा है फ्रेंड्स हमारे पास सर्टेन। आप देख रहे हो ना, आप बहुत आसानी से बताओगे। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे पास सर्टेन। सर बंद कर देना, सर्टेन डोर आप देखते हो, ठीक है ना। और हैव सर्ट, ये सर्टेड होता है, ऐसे ही गया हैव सर्ट। अब देखो एक हमारे पास इडियम है वुड यू माइंड का। देखो माइंड जो वर्ब है ना दोस्तों, हमेशा अपने बाद जेंड फॉर्म को लेता है, याद रखेंगे, ठीक है ना। जैसे मुझे आपकी देर से आने में कोई आपत्ति नहीं है, यदि ऐसा आप कहते हो, ठीक है, तो आप कहोगे आई डोंट माइंड, आई डोंट माइंड कमिंग योर, मान लो चलो लिटिल लेट, थोड़ी सी योर लिटिल लेट, आपकी थोड़ी सी दिन लेट आने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो माइंड जो है मुझे आपत्ति है, ठीक है। तो वुड यू माइंड, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी, क्या तुम्हें आपत्ति है शटिंग द डोर या अनएबल, वुड यू माइंड शटिंग द डोर। तो माइंड के साथ हम लोगों को क्या सीखना, याद रखना है, ये जो अपने बाद हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म लेगा, V4 फॉर्म लेगा। याद रखेंगे कभी भी V1 फॉर्म नहीं हो सकता है, ये तो कॉन्सेप्ट है। V3 नहीं होगा, V2 नहीं होगा। चलो देखो गया, ये तो ऑलरेडी कर चुका हूं, एब्सेंट ऑप्शन नंबर सी। वन सेकंड, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है, और मैं ईयर की बात कर रहा हूं, कौन सा ईयर ये सवाल पूछा गया है, तो वन सेकंड 2022, ये सवाल है 2022 का। कभी भी नहीं भूलेंगे दोस्तों कि माइंड के साथ हमें V4 फॉर्म, और इसका मतलब ही समझा दिया। वुड यू माइंड सिटिंग, वुड यू माइंड सिटिंग बिसाइड यू, हाँ तुम्हारे बगल में बैठने से कोई तुम्हें आपत्ति नहीं है, यू कैन सिट बिसाइड मी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम बैठ सकते हो मुझे बगल में, ठीक है ना। तो यू माइंड का हम इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आपको ये आपको मिल गया और आप समझ भी गए होंगे। बढ़ते हैं फिलहाल अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग हुआ फ्रेंड्स, ये आप जरूर सेशन को अंत तक देखना, हर एक क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर दूंगा। अगला सवाल हमारे पास बहुत आसान है। अब दोस्तों ये जो पैटर्न था क्वेश्चन देने का, ये जब हमारे पास ऑब्जेक्टिव था, तो जब दोस्तों हमारे पास ऑब्जेक्टिव पैटर्न्स नहीं रहते थे तो सिर्फ हमें एक वर्ब दिया रहता था और हमें खुद से वर्ब फॉर्म्स देने आपको चूज करने पड़ते थे या खुद से लिखना रहता था। जैसे मैं एक एग्जांपल को थोड़ा समझाता हूं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़े हैं, मैरी केम, मैरी केम इन, मैरी जो है प्रवेश की, इन यहां पर क्या समझोगे, एडवर्ब। आप देखते हैं या प्रीपोजिशन पे होंगे, गलत, ये मेरा इन जो है एडवर्ब है। मैरी नाम की जो गर्ल है, कोई कैरेक्टर है, ठीक है, वो अंदर आपके वाइल, कब वाइल, मैरी केम इन वाइल हर हस्बैंड ब्लैंक अ लेटर, ठीक है। और आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि सर हमारे पास 4 ऑप्शन देंगे, ठीक है ना, तो नहीं, आपको जो है जब हमारे पास ऑब्जेक्टिव पैटर्न नहीं था दोस्तों, तो ऑप्शंस नहीं दिया रहता था 4, हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन जो रूट वर्ड होता था, रूट वर्ड हो चुकी भाग का कोई प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, तो हमारे पास एक ऑप्शन रहता था राइट, ऐसे ब्रैकेट में दिया हुआ रहता था, यहीं पर लिखा रहता था एक्चुअली राइट। और आपको क्या करना होता था दोस्तों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पैटर्न नहीं था, टिक करने वाला कवरिंग नहीं होता था, तो हमें आंसर करना होता था। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया सपोज, तो हम लोग पाएंगे 2 क्वेश्चन है 6 में, तो ए में हमारा करेक्ट आंसर हम लोग लिखते थे कि क्या होगा। फ्रेंड्स मैं जब एग्जाम दिया था तो इसी तरह का था, लेकिन आपको तो बोर्ड ने बहुत आसान कर दिया, आपको 4 ऑप्शन देंगे, तो जब आप करेक्ट लिख सकते हो तो क्या ऑप्शन नहीं चूज कर सकते हो, कर सकते हो। चलो देखो मैं समझाता हूं क्या आंसर होगा। सबसे पहले देखो कि मैरी केमिंग जो होता है ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, जो किस टेंस में पास में, याद रखिए व्हाइल जो है ना, व्हाइल ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं कि कॉन्टिन्यूअस होगा, इंडेफिनिट में भी होगा, लेकिन यहां पर जो है सेंस को कॉन्टिन्यूअस का है। मैरी केमिंग, मैरी प्रवेश की, व्हाइल जब हर हस्बैंड डॉट डॉट केमिंग, मैरी उस समय घर में आई, उस समय वो आई जब उसके जो हस्बैंड थे एक लेटर लिख रहे थे, और उसी दौरान एट द सेम टाइम
इमेजिन करो चूंकि हस्बैंड है तो ये उनकी वाइफ मैरी, जब मैरी उस समय प्रवेश करती है जब उसके हस्बैंड क्या कर रहे होते हैं, उनकी वो लेटर लिख रहे होते हैं। तो इसको हम वाइफ के साथ दोस्तों कैसे इस्तेमाल करते हैं, पीसी कर सकते हो इंडेफिनिट प्लस इंडेफिनिट टेंस प्लस वाइल, ठीक है ना। और नहीं तो क्लॉजेज में बात कर रहा हूं तो पीसी प्लस वाई प्लस, ठीक है ना, ये एसी और ये कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये कब होगा कॉन्टिन्यूअस टेंस, जब ये टाइम क्लॉज होगा, टाइम क्लॉज। जैसे अ लिजार्ड फेल, एक लिजार्ड जो गिर जाता है, यहीं पर दीवार सामने है, ए लिजार्ड फेल व्हाइल, कब हो, व्हाइल आई वाज टीचिंग, उसी समय गिरता है जब मैं क्या कर रहा था, पढ़ा रहा था। तो क्लियर हो गया कांसेप्ट आपको, ये लिजार्ड कब फॉल करता है, जब मैं टीचिंग कर रहा था। तो कांसेप्ट क्लियर हो गया दोस्तों, यानी इसी पैटर्न पर पीसी प्लस वाई प्लस एसी, और एसी कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। कब, जब ये टाइम क्लोज होगा तब, और जब टाइम क्लोज नहीं होगा, कंट्रास्ट होगा, तो फिर हम किसी भी टेंस में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आई एम इनसाइड द रूम, ठीक है, आई एम इनसाइड द रूम व्हाइल माय एल्डर ब्रदर इज आउटसाइड, मैं अंदर हूं जबकि वह बाहर है। तो कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ, नहीं हुआ। तो जब कंट्रास्ट होगा, ठीक है ना, तो हम लोग दूसरे टेंस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब हम लोगों को कॉन्टिन्यूअस मीन लेना होगा, जब टाइम क्लॉज होगा, तो हम लोग गिव में इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर दोस्तों इसका हमें ऐसे लिखना होता है, was right, यही करेक्ट आंसर बनेगा। और इसी तरह से 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो अब एक ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो आपको एक ऑप्शन जरूर यहां पर देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। तो ये चीज हो गया दोस्तों। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। तो अब फ्रेंड्स आपको ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे, सिर्फ घर का जो बेसिक फॉर्म होता है गिवन फॉर्म में दिए रहेंगे और आपको आंसर करना फटाफट। तो वो चीज मैं आपको बता देता हूं। चलिए बिफोर ऑब्जेक्टिव पैटर्न के पहले इसी तरह के सवाल हम लोग को देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों अगला हम लोग का क्वेश्चन है, बहुत साधारण सा क्वेश्चन है। ही ब्लैंक, ठीक है, ऑप्शन है लीव, एल भी आपको पता करना कौन सा फॉर्म होगा, लीव, ठीक है। व्हेन आई रीच लीव ऑफिस, व्हेन आई रीच्ड हिज his house। चलिए तो अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास क्या होता है कि आपने परफेक्ट टेंस पढ़ा होगा, पर पास्ट परफेक्ट, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में हमारे पास दो एक्शन अभी साथ साथ घटे, ठीक है। जब दो एक्शन जो होता है फ्रेंड्स हमारे साथ एट ए टाइम होगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो हमारे पास अर्लियर एक्टिविटी होगी उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में मेंशन करते हैं, और जो लेटर देखने को मिलता है इसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में। तो ही डॉट व्हेन आई रीच्ड हिज हाउस, ठीक है। तो अब जो है ही लेफ्ट, उन्होंने लेफ्ट कर चुका था, छोड़ चुका था, व्हेन आई रीच्ड हिज ऑफिस, और ही हैड लेफ्ट, वो पूरी तरह से छोड़ चुका था। जब भाई नहीं छोड़ चुका होगा तो कैसे पता चला, जब हम वहां पहुंचे उसके घर तो हमें पता चला कि वो है ही नहीं, यानी सबसे पहले एक्शन किसकी हुई है, लीव करने की। आखिर ये बात कैसे पता चला होगा कि वो जो है घर को छोड़ चुका, यानी आप पहुंचे तो उसकी घर छोड़ने का जो एक्शन है पास्ट में होगा, और आप सेकंड कवर है जो
वहां पर पहुंचे और पता चला वो घर को छोड़ चुका है। तो अर्लियर कौन है ये? तो लेफ्ट की बजाय आपको हैड लेफ्ट लिखना करेक्ट, ये ज्यादा सुटेबल है। ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट और जो बाद वाली घटना होती है उसको हम लोग मेंशन करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। ये टेंस का रूल होगा। और जब हम क्लॉज की बात करेंगे दोस्तों तो यहां से भी एक रूल्स हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, एक रूल्स यहां पर हमें जरूर ध्यान देना है कि यदि हमारा पीसी जो होता है अपना कौन सा पीसी, प्रिंसिपल क्लॉज की मैं चर्चा कर रहा हूं दोस्तों। प्रिंसिपल क्लॉज, जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है यदि ये हमारा पास्ट टेंस में देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो जो भी हमारा एसी और सीसी होगा ये भी पास्ट टेंस में होगा। ये भी कौन सा टेंस में होगा? हमारा पास्ट टेंस में। तो अब इसको ध्यान देना है। और एक नियम ये समझो, डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट स्पीच में जब कन्वर्ट करते थे सेंटेंस तो पास्ट इंडेफिनिट किसमें कन्वर्ट होता था? पास्ट परफेक्ट में। यानी अब यहां से पता चल गया कि ये पास्ट में है, ठीक है, यानी एक्शन पास्ट में। तो जो हमारा जब चेंज होगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो किसमें जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। तो आप यहां से नियम को समझो और नहीं तो ये नियम। तो जब दो एक्शंस पास्ट टाइम में घटित हुई हो तो जो अर्लियर एक्टिविटी है उसको पास्ट परफेक्ट में, जो लेटर एक्टिविटी है उसको पास्ट इंडेफिनिट में। यही कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है और आपका राइट आंसर हो जाएगा व्हेन ही हैड लेफ्ट, ही हैड लेफ्ट व्हेन आई रीच्ड माय हाउस। जब मैं उसके घर पहुंचा तो क्या कर चुका था? छोड़ चुका था। यही आंसर हमारा हो गया। चलिए फ्रेंड्स बढ़ेंगे अगले सवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब ये तो बहुत सिंपल सा सवाल पूछ दिया हम लोगों को नारेशन वाला ही पैटर्न पर। सी देखेंगे फ्रेंड्स, बहुत सारा आंसर क्वेश्चन है। सी टोल्ड अस, उसने हम लोगों से कहा, सी टोल्ड अस दैट, अब नारेशन पर चलेगा, दैट ही ब्लैंक आफ्टर अ लॉन्ग वैकेशन। वैकेशन आपको पता है ना, छुट्टी, समर वैकेशन। आपने समर के साथ ये वर्ड सुना होगा, समर वैकेशन। अब देखो हमारे पास ऑप्शन जो है यहाँ पर रिटर्न, ऑप्शन जो है दोस्तों हमारा रिटर्न है। अब यहाँ पर आप बताओ कि हमारा क्या हो सकता है? देखो अब हमारे पास दो हो सकता है। अब तो हमें ऑप्शन दिया नहीं है तो हम इसको, चूंकि ये पास्ट में है तो इतना तो पता है कि हमें ये भी किसमें हो जाएगा? पास्ट में रिटर्न। तो हमारा किसमें होगा? आफ्टर द लॉन्ग वैकेशन। She told us that he returned after a long vacation। ठीक है, और जब हम ये पास्ट टेंस यदि मेंशन करेंगे तो नरेशन में पास्ट इंडेफिनिट किसमें हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। तो दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं हो सकता है। ठीक है, he told us that he had returned after a long vacation। तो इसके बजाय आप ये ऑप्शन हमारा ज्यादा सुटेबल है, ज्यादा बेहतर है। नरेशन से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट। ठीक है ना, ऑप्शन आपको नहीं दिए हुए हैं तो आप इसी को क्लियर कर लोगे। पास्ट परफेक्ट वाला ज्यादा ऑप्शन करेंगे। और कोई भी एक्शन यदि पूरी तरह से पास्ट में हुई है तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन होता है, पास्ट इंडेफिनिट। और आपने कहानी पढ़ा है विलियम शेक्सपियर का, एक्चुअली ड्रामा है ये, जूलियस सीजर। ठीक है, ऑप्शन है हु ब्लाइंड सीजर। तो अब आपको क्लियर है ना कि ये घटना किसमें है? पास्ट टेंस में। 16th सेंचुरी में हमारे विलियम शेक्सपियर हुआ करते थे। ठीक है, 1564 में इनका जन्म हुआ था और 1660 में इनकी डेथ हुई थी। यस, 1564 से 1660, जहां तक मैं सही हूं मैं आप करेक्ट स्टूडेंट्स। अब ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारे पास की। अब यहां पर हु हैड किल्ड गलत हो जाएगा, ये कंप्लीट पास्ट में, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा हमारे पास, पास्ट होगा भरना सेकंड में, हु किल्ड सीजर। जैसे हु रोट रामायण, हु हैड रिटन रामायण गलत हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा हु रोट रामायण। और यदि ऑप्शन में दे दिया जाता फ्रेंड्स तो आप यहां पर कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हु किल्ड सीजर। यही हमारा क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। ये फ्रेंड्स हम लोगों को याद रखना है, आपको भूलना बिल्कुल भी नहीं है। अभी भूल गए तो फिर आपको नहीं चलेगा। ठीक है, अब आपको ये सेंटेंस देखना है दोस्तों। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल को इस तरह से।
फटाफट हम लोग क्वेश्चंस लेंगे। करेक्ट क्या होगा हमारा? कंफ्यूजन क्वेश्चंस बोर्ड कभी भी नहीं पूछता फ्रेंड्स, इसलिए आप बिल्कुल भी अलर्ट रहोगे। आपको कहते का कोई टेंशन नहीं होगे, क्वेश्चन जो भी आएंगे आपको बिल्कुल 100% एक ही आंसर होने की फुल पॉसिबिलिटी है। चलिए अब हमारे पास एक सरल सा सवाल आया है। द क्वेश्चन आई प्लांट जस्ट नाउ। सर ये नहीं बता रहे क्वेश्चन कब का है दोस्तों। पिछले वाला क्वेश्चन जो सीजन वाला है 2016 का, और ये भी क्वेश्चन 2016 का ही है, 2016, ठीक है ना फ्रेंड्स। और ऑप्शन है हमारे पास कम। तो मैंने आपको बताया था कहीं पर दिख जाए जस्ट, ठीक है, आपको दिख जाए, आपको जस्ट नाउ भी रहेगा तो भी जस्ट नाउ, ठीक है ना। तो ये जस्ट के साथ हमेशा कौन सा टेंस लगता है? परफेक्ट टेंस में। कौन सा टेंस लगता है? परफेक्ट टेंस, ठीक है। यदि ऑप्शन में लिखूं कम, सेकंड ऑप्शन में दे दूं केव, थर्ड ऑप्शन में दूं हैव कम, और थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में दूं डी विल कम। तो आप बताओगे इनमें से किसको टिक करोगे? अब आपको क्वेश्चन इसी तरह से देखा ना, ऐसे पहले क्वेश्चन पूछता था, अभी इस तरह से पूछा है। तो मैं डायरेक्ट आंसर नहीं बता रहा हूं, किसको किस में मेंशन करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट में आंसर होगा। पास्ट की बात होगी तो पास्ट में ऑप्शन को चले जाएंगे। आई हैव जस्ट कम नाउ, मैं अभी आया हूं। आई हैव कम जस्ट नाउ। लेट मी सी दिस सेंटेंस। हाँ, आई हैव जस्ट कम नाउ, यहां पर परफेक्ट टेंस टिक कर लो, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा करेक्ट दोस्तों। तो यही क्वेश्चन था। और एक सेंटेंस है हमारे पास, दे ब्लैंक द ब्रिज। इतना ही सेंटेंस है, ठीक है। और ऑप्शन है हमारे पास बिल्ड, और कोई यहां पर ऑप्शंस एडवांस नहीं है। तो अब हमें क्या बनाना है? यदि ये न प्रेजेंट का है कि पास्ट की है, कोई टाइम क्लियर नहीं है, तो इसमें हम लोग सिंपल समझते हैं कि ये प्रेजेंट का हैबिचुअल है। दे बिल्ड द ब्रिज, ठीक है। इसमें उन लोगों ने इस ब्रिज को क्या किया? बनाते हैं। और यदि यही लिख देता लास्ट ईयर, तो यही आपने लास्ट ईयर देखा, तो अब हमारा ये जो V1 है किसमें कन्वर्ट हो जाता? V2 में। बिल्ड, दे बिल्ड द ब्रिज लास्ट ईयर, वे लोगों ने इस ब्रिज को पिछले साल निर्माण किया। तो यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं था, दे प्लान बिल्ड द ब्रिज। यदि हम यहाँ पर नाउ लगा देते दोस्तों, तो नाउ किस टेंस को शो करता है? कंटीन्यूअस मीनिंग, कंटीन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दे आर बिल्डिंग, देख रहे हो ना ये। और यदि अंत में लिख देता 5 इयर्स, तो ये ड्यूरेशन हो गया। तो ड्यूरेशन किस टेंस में जाता है? परफेक्ट कंटीन्यूअस में। तब आंसर हो जाएगा दे हैव बीन बिल्डिंग। तो आप दोस्तों क्या करोगे कि जो हमारा टाइम बताने वाले एडवर्ब्स हैं या नाउन्स भी होंगे, यानी हमें टाइम से पता करना है कि वर्ब का फॉर्म किस टेंस में हमारा सुटेबल होगा। इसीलिए लिखा रहता है चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म्स फॉर द फॉलोइंग गैप्स और ब्लैंक्स। यही हमारा इंस्ट्रक्शन देता है। तो आप देख लो, हर कंडीशन में मैं आपको सोल्व कर दिया। फिलहाल बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चंस की ओर। और ये क्वेश्चन बहुत साधारण सा है, और ये भी क्वेश्चन किस ईयर का था? 2016 दोस्तों। ये भी सवाल हमारा 2016 में पूछा गया है, 2016, ठीक है। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। आई ब्लैंक इंग्लिश, ठीक है, फॉर लास्ट 10 years, 10 मैं लिख चुका हूं यहां पर ही, लास्ट 10 years। और दोस्तों ये सवाल 2015 का है। सारा मैं क्लियर कर दूंगा कौन सा सवाल किस ईयर में पूछा है, और ऑप्शन है हमारे पास होगा। तो इसमें तो मैं समय नहीं देना चाहूंगा, क्या होगा? क्योंकि अभी आगे देख रहे हो कि यहाँ पर हमारा क्या है? ड्यूरेशन दिया हुआ है। तो ड्यूरेशन में देखिए ऑप्शन दिखाई देगा परफेक्ट कंटीन्यूअस। चलो प्रेजेंट पास्ट की हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, हैव बीन लर्निंग खत्म हो गया, हैव बीन लर्निंग। अभी भी यदि आपको ये कांसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर चले जाइए और वहां से आप टेंस पढ़ कर आइए। यदि ये मैराथन जो क्लासेस है 1.5 घंटे तो डेफिनेटली लेंगे आपको, इतनी मेहनत से हर एक ईयर का निकाला हूं क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है? आप पहले टेंस को देख लो वीडियो अच्छे से, और फिर इन क्वेश्चन को लगाओ कैसे कैसे ठीक हो जाए। फिर फ्रेंड्स आपको दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से ठीक कर लोगे, ठीक है ना।
ये बिल्कुल साधारण रहेगा। क्वेश्चन नंबर जो है हम लोगों को नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कितना है जल्दी से मैं बता दूं। हम लोग क्वेश्चन नंबर पहुंच चुके हैं 13 की ओर फ्रेंड्स, और 13 का हमारे पास जो क्वेश्चन है सी ब्लैंक दिस इवनिंग। वाह, दिस इवनिंग जो आपको है, अब हमारे पास क्या होगा, और ऑप्शन सिर्फ हमारे पास सी में है, ठीक है। हमारे पास 4 ऑप्शंस नहीं दिए हैं, तो आप हमें बताना है कि क्या देखने को मिलेगा। अब गौर से देखना, जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया था कि नाव गति वर्ड दिखाई दे, क्या है, आपको नाव दिखाई दे। देखो फ्रेंड्स कितनी आसानी से आपको बन जाएगा, ठीक है ना। अब यहां से आप देखो, यदि आपको नाव दिख जाए, एट दिस मोमेंट दिख जाए, एट दिस मोमेंट माने इसी पर, ठीक है, दिस इवनिंग दिख जाए या दिस मोमेंट दिख जाए, इवनिंग की जगह पर मॉर्निंग भी कुछ भी हो सकता है, दिस मोमेंट दिख जाए, तो दोस्तों इस एट द प्रेजेंट टाइम दिख जाए, एट द प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम, एट द करेंट टाइम, करेंट टाइम, ठीक है। ये जो हमारे वर्ड्स होते हैं फॉर एवर कॉन्टिन्यूअस मीनिंग दिखाता है। कौन सा मीनिंग दिखाता है, कॉन्टिन्यूअस मीनिंग, ठीक है। तो सिंपल कंटीन्यूअस मीनिंग यानी सी का 4 ऑप्शन देंगे तो भी और ऑप्शन नहीं देंगे तो भी करेक्ट आंसर आपको मिल चुका है इज सिंगिंग, ठीक है ना। और इसी को दोस्तों ऑप्शन देता, पहला में सिंग देता, दूसरा में सैंग देता, हैज सम और इज सिंगिंग। बात वही है, मैं आपको एग्जैक्ट आंसर बता रहा हूं क्यों होगा, तो इज सिंगिंग हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर देखने को मिल गए हैं और हम आसानी से इसको क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह की ये सेंटेंस लिखकर सी इज सिंगिंग दिस इवनिंग, या कभी गाती नहीं थी लेकिन इस इवनिंग क्या आनंद है, क्या गाना गाती है, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, ठीक है ना। अब उसको गाने का शौक है, गा ही है, आपको भी शौक है फ्रेंड्स, अभी गाकर देख लो, जरूर गाइए। म्यूजिक जो है हमारे माइंड को बिल्कुल पीस प्रदान करता है, आपको मजा आता है सुनने में, ठीक है ना। और एवरग्रीन गाना सुनोगे तो और मजा है, इसलिए एवरग्रीन गाना सुनोगे, ठीक है ना। और फिर से वही जस्ट वाला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 2015 का, आई जस्ट ब्लैंक द वर्ड, ठीक है। और हमारे पास ऑप्शन है फिनिश। और दोस्तों मैंने अभी आपको बताया है कि जस्ट कहीं पर देखिए कौन सा टेंस होता है, परफेक्ट टेंस में। आंसर दिक्कत है, हैव फिनिश्ड हो जाएगा हमारे पास आंसर। आई हैव जस्ट फिनिश्ड द वर्क, मैंने अभी इस काम को क्या किया, फिनिश किया। कौन सा टेंस, परफेक्ट टेंस। आई हैव जस्ट फिनिश्ड द वर्क। क्वेश्चन कौन सा ये था, लेट मी सी फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन 2015 की है। पढ़ेंगे अगले सवाल को, ठीक है। अगला जो सवाल है हम लोग का है, ये 15 सवाल है मेरा। 15 जो सवाल है आ गया हमारे पास, अभी मैंने बताया था कि नेवर ब्लैंक अ लाई, लाई मतलब झूठ, और ऑप्शन है हमारे पास को। दोस्तों अभी आप देखो कुछ ही पर मैंने पहले बताया था ना कि आपको सेल्डम दिखे, नेवर दिखे, ऑलवेज दिखे, ऑफन दिखे, याद करो इस तरह से बहुत लंबा लिस्ट में दिया था। किस कौन सा टेंस होता है, इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस के पैटर्न्स क्या होते हैं, V1 V5, V1 और V5, या तो V1 या तो V5। बताओ हमारे पास क्या वही क्या है, सब्जेक्ट सिंगल, क्या V1 होगा, नहीं होगा। आंसर बता दो, आंसर बोलो। ही नेवर टेल्स राइट, यार वो कभी झूठ नहीं बोलता है, मैं तो विश्वास ही नहीं कर सकता उसने ऐसा कहा होगा। ही नेवर टेल्स राइट, ऑप्शन क्या होगा, टेल्स। और अगर ऑप्शन ऐसे देता, he never has told ऑप्शन होता, सेकंड रहता tell दे देता, 3 होता is telling होता, ठीक है दोस्तों। और एक ऑप्शन जो हमारा जो फोर्थ है या डी कह लो, A B C D tells रहता, तो यही आप आंसर टिक करते हो। हैज टोल्ड होगा, परफेक्ट नहीं होगा, ठीक है मैं बता चुका हूं। टेल होगा तो हिंदी सब्जेक्ट सिंगुलर है, इज टेलिंग कंटीन्यूअस होगा, नहीं होगा, यानी हमेशा इंडेफिनिट टेंस थर्ड पर्सन V5 फॉर्म अर्थात सिंगुलर फॉर्म। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपने देख लिया, तो हम उम्मीद करेंगे दोस्तों ये फॉर्म्स का सेक्शन काफी आपके लिए मजेदार रहा होगा। सारा जो टॉपिक है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, नहीं क्लियर होंगे दोस्तों कोई भी सवाल अभी छूट जाए तो आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताना,
मैं सारे सवाल को हल करते हूँ आपके लिए। चलिए अब आ गया बहुत साधारण सा क्वेश्चन 16 15 के बाद वाला क्वेश्चन क्या है, माय फ्रेंड। चलो देखो माय फ्रेंड, चलिए बताओ माय फ्रेंड ब्लैंक टू दिल्ली लास्ट वीक, टू दिल्ली लास्ट वीक। ठीक है, चलिए ऑप्शन एक दिया हुआ लेकिन मैं चार ढूंढता हूं, मैं आपके लिए चार ऑप्शन बना देता हूं। ऑप्शन है पहला गोन, दूसरा है हैड गोन, ठीक है, तीसरा है हमारा वेंट, और हमारे पास चौथा है इज गोइंग। अब दोस्तों कितना आसान सवाल है, ए बी सी एंड डी, बी सी एंड डी, और ये तो यहां लिखा है। चार ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। देखो दोस्तों कभी भी आपको दिख जाए यस्टरडे, ठीक है, कभी भी आपको दिख जाए एगो, कोई भी पास्ट टाइम का गुजरा हुआ ईयर ले लो या मंथ ले लो 2022, ठीक है। अभी हो गया आपको फिर से लेट चेक 6:18, ठीक है, 6:17। सर एक ही मिनट का तो अंतर है सर। अभी आपके टाइम जो है फ्रेंड्स देख सकते हैं 6:18 आपके समय दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, 6:18 संख्या आ गया 18 आप देख रहे होंगे, और मैं कह रहा हूं कि 6:17 एक ही मिनट के अंदर, एक मिनट फ्रेंड्स एक सेकंड का भी अंतर होगा ना, वो सीधे कौन सा टेंस में जाएगा, कौन सा टेंस में जाएगा, वो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। और इसके साथ हमें याद रखना है लास्ट के साथ कोई भी वर्ड दिखा, लास्ट मंथ वीक डे कुछ भी, तो फ्रेंड्स पास्ट इंडेफिनिट। चलो बताओ, गोन वीकली नहीं चलेगा, हैड गॉन नहीं चलेगा, इज गोइंग नहीं चलेगा, ऑप्शन नंबर सी है हमारा आंसर। क्या हो जाएगा, माय फ्रेंड वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक, मेरा जो फ्रेंड था साथी था पिछले वीक पिछला सप्ताह दिल्ली गया हुआ था भाई घूमने। आप भी जाइए, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, लाल किला काफी हमारे लिए फेमस है, ठीक है ना, तो आप उसको देख करके आइए। और भी कई सारी चीजें हैं दिल्ली के अंदर, नहीं हमारे पार्लियामेंट संसद भवन का भी निर्माण हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हो जाकर के। चलिए दोस्तों, और फिर से कितना आसान सवाल पर हमारे लिए पूछ गया कि वही सवाल रिपीट कर रहा है, कोई वक्त नहीं होगा इस क्वेश्चन के लिए। आई प्लान अ नोवेल नाउ, अब यही नाउ दिखाया आपको और ऑप्शन है हमारे पास सबमिट, ठीक है, तो आपके मन में क्या फीलिंग आएगा अभी बता रहा हूं। नाउ कभी भी दिखे कौन सा टेंस में होगा, कॉन्टिन्यूअस में। आंसर कर लो, आई एम रीडिंग अ नोवेल। ए डोंट डिस्टर्ब मी, डिस्टर्ब मत करो, मैं भी नॉवेल पढ़ रहा हूं। हमने रीडिंग एंड रीडिंग कॉन्टिन्यूअस टेंस में कैसे पहचान दिया, इस नाउ को देखकर, जो कि एक वर्ब ऑफ टाइम है और जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टाइम को दिखाता है, कंटीन्यूअस टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो कंसेप्ट भी फ्रेंड्स क्लियर हो गए होंगे, बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, और हम लोग बढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, ठीक है। चलिए फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन, ही ब्लैंक फॉर दिल्ली, ठीक है, टुडे। अभी मैंने बताया था कभी भी आपको एगो दिखे और ऑप्शन है हमारे पास में, वो 2 दिन पहले ही दिल्ली के लिए क्या कर चुका है, प्रस्थान कर चुका है। जब ही एगो दिखे, क्या मैंने आंसर कहा था, पास्ट इंडेफिनिट। करो ना दोस्तों, क्या मैं आंसर बताऊंगा आपको, लेट खत्म हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये थे हमारे पास 18, बढ़ेंगे दोस्तों 19 की ओर। अब हमारे पास आ गया कंडीशनल क्लॉज। एक मिनट में देखेंगे दोस्तों कैसे चुटकी में क्वेश्चन सोल्व करते हैं, कोई भी आपके क्वेश्चंस कैसे होंगे। चलो देखोगे हमारे पास कंडीशनल का मैंने 3 टाइप्स बताए हैं, यहां पर भी मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कंडीशनल क्लॉजेस या कंडीशनल सेंटेंस। चले जाइए दोस्तों, वीडियो आपको अवेलेबल मिल जाएंगे हमारे चैनल पर, कंडीशनल सेंटेंसेस ऑल टाइप्स पर मैंने एक ही वीडियो में सारा चीज बताया है। चलिए मैं टाइप 1 की डिस्कस करूंगा, इसके साथ आंसर हो जाएगा मेरा। टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 19 में अभी ब्लैंक देख रहे हो ना, मैं आपको टाइप 1 में क्या होता है दोस्तों, पहले इफ होता है, इसके साथ इफ, ठीक है ना, कंडीशनल क्लॉज प्रेजेंट फ्यूचर टाइम को शो करेगा, तो हमेशा किसमें होता है, सिंपल प्रेजेंट में, यानी ए प्लस कंडीशनल क्लॉजेस प्लस प्रिंसिपल क्लॉज। अब देखो कैसे पैटर्न लिखा हूं, ए प्लस कंडीशनल प्लस क्लॉज, तो कंडीशनल क्लॉज यदि फ्यूचर टाइम को शो कर रहा, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यदि इफ से शुरू होता है हमारा कंडीशनल, इसलिए
दिया, फिर इसके बाद कंडीशनल लिखा, इसका मतलब ये नहीं कि डबल वाली लिखी है, मैं अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको ऐसा लिखा हूं, ठीक है ना। कंडीशनल क्लॉज इफ से शुरू ही होता है, तो आप कहोगे सर आप यहाँ भी लिखे और कंडीशनल में तो इफ होता है, तो नहीं, मैं आपको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए लिखा हूं, ठीक है। तो यदि कंडीशनल क्लॉज फ्यूचर टेंस को शो कर रहा है, सॉरी फ्यूचर टाइम को, ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्या करते हैं, हेलो, ठीक, ठीक है फ्रेंड्स। तो यदि फ्यूचर टाइम को दिखाएगा, ठीक है ना, तो फ्यूचर टाइम दिखाएगा तो हमेशा सिंपल प्रेजेंट होगा, अर्थात V1 और V5, और पीसी हमेशा दोनों टेंस में हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है अर्थात सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर और सिंपल प्रेजेंट, ये दोनों हो सकता है, सिंपल फ्यूचर और सिंपल प्रेजेंट, ठीक है दोस्तों, ये दोनों हो सकता है। इसको यदि आपको मैं फिर से अच्छे से लिख दूं, सिंपल प्रेजेंट, और यदि पैटर्न दिखाऊं तो अब देखो पैटर्न इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस कॉमा दे देंगे, रेस्टोरेंट भी हो सकता है, पहले लिख दो रेस्टोरेंट कॉमा सब्जेक्ट प्लस यहां पर हमारा V1 और V5 और इसके अतिरिक्त शैल और विल प्लस V1 होगा, यही दो करेक्ट होंगे। इसी पैटर्न पर हमें क्वेश्चन अगला पूछा गया है। देखो दोस्तों कितनी आसानी से क्वेश्चन को करो, इफ इट रेन्स, यदि वर्षा होगी, यदि वर्षा होगी तो कहता है फ्रेंड्स आई ब्लैंक एट होम टुमारो, भाई यदि वर्षा होगी तो कल हम लोग घर पे ही रहेंगे, और ऑप्शन है हमारे पास अस्ते, और टुमारो किस टाइम को दिखाता है, फ्यूचर को, मिला दो सब्जेक्ट प्लस ई प्लस V1 V5, सब्जेक्ट प्लस सॉरी ई प्लस सब्जेक्ट प्लस V5 कॉमा फिर से सब्जेक्ट V1 V5 भी कर सकते हैं, और नहीं तो शैल प्लस V1, तो चूंकि यहां पर टुमारो है तो हम लोग शैल का प्रोडक्ट भी देंगे, तो चलो शैल प्लस V1, तो बताओ आई के अनुसार शैल की वैल्यू शैल और इसके साथ V1 तो स्टे का स्टे, राइट आंसर तो हो गया दोस्तों। इफ इट रेन्स आई शैल स्टे एट होम टुमारो, यदि वर्षा होगी तो कल मैं घर पर ही रहूंगा या ठहरूंगा या रुकूंगा, कुछ भी कर सकते हो। क्या आंसर यहां पर बनेगा हमारा शैल स्टे। देखा दोस्तों मैंने बताया था, आप देखते ही आंसर टिक कर लोगे। क्लियर है, क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। ये था हमारा कंडीशनल टाइप 1 टाइप क्वेश्चंस। कौन सा ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, 2012 दोस्तों, बहुत बैक में चला गया हूं, जस्ट आपसे 10 इयर्स बैक। ये जो मैं क्वेश्चन सोल्व किया हूं 2012 का ये क्वेश्चन है दोस्तों, 2012 का ये हमारा सवाल है। अब क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे, आपको 2012 का एक और सवाल लेना है, साधारण सवाल पूछा है इस बार, ही ब्लैंक हियर एवरीडे, और अभी तो मैंने क्वेश्चंस आपको करा दिया है, जहां एवरीडे ये सब लिखे और ऑप्शन है हमारे पास कम, तो बताओ ना क्या होना चाहिए, कम्स, ये तो दिखना ही नहीं, V1 V5 तो एवरीडे दिखाई दिया तो इंडेफिनिट पैटर्न हो जाएगा V1 और V5 में। तो दोस्तों इस तरह से हमने आप तक क्वेश्चन कर लिए हैं 20 हमारा आप तक फिनिश हो चुका है। चलिए दोस्तों कुछ और सवाल लेंगे हम। सी, ठीक है दोस्तों, सी ब्लैंक, ये क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, नंबरिंग आप खुद से भी कर सकते हो। सी ब्लैंक मी लॉन्ग, देख रहे हैं तो कितने साधारण सवाल से पूछा है और ऑप्शन है हमारे पास में। और अभी तो मैंने डिस्कस किया है, हर एक कोई भी 10 इयर्स का क्वेश्चन उठा लो फ्रेंड्स, जो मैंने आज कराया है इसी पैटर्न पर आपको सारा मिलेगा, कोई भी सवाल आपसे बाहर नहीं पूछने वाला। एगो है, एगो किस टाइम को शो करता है, पास्ट टाइम को, और पास्ट टाइम में तो टेंस कौन सा होता है, पास्ट इंडेफिनिट। चलिए मीट का तो क्या होता है, सीमेट नी लॉन्ग, या बहुत पहले वो मुझसे मिली थी, अब तो मुझे उसकी नजर भी नहीं पड़ती, मैंने उसे देखा भी नहीं है, ये क्लियर हो गया। फिर से रिपीटेड सवाल, ये सवाल है 2011 का, आज से 12 साल पहले, अभी चल रहा है 23, अभी हमने देखा 2012, 2000, कितना इंटरेस्टिंग है दोस्तों, कितने इयर्स में मैं आपको भ्रमण करा रहा हूं, कभी 11, कभी 12, 14, 15, इस तरह से हम लोग काउंटिंग कर रहे हैं, कितना मजेदार लगता है। 12 हम लोग क्वेश्चन किए और अब मैं कह रहा हूं कि 12 इयर्स आप बैक चल जाओ, और ऑप्शन हमारे पास कितना साधारण है क्वेश्चन, ही ब्लैंक नाउ,
इतना साधारण सवाल, और ऑप्शन है हमारे पास राइट। क्या आप नहीं कर दोगे? ऑप्शन दो चार? नहीं सर, ऑप्शन नहीं देना है, आपने बता दिया है कि नाउ कंटीन्यूअस टेंस होता है, ही के अनुसार है होता है, ठीक हां, तो ही इज राइटिंग नाउ। लोग आंसर कर दिया, ही इज राइटिंग नाउ, यही आंसर होगा हमारे पास, ही इज राइटिंग नाउ। और बढ़ेंगे दोस्तों, और हम लेंगे आज के आखिरी सवाल। 23 क्वेश्चंस ही मैंने आपको किया, कहा था 30, क्योंकि काफी लंबा हो गया सेशन। एक और कंडीशनल का जो भी हम लोग डिस्कस किए हैं उसी पैटर्न पर ये सवाल हमारे पास बोर्ड में पूछा है, जरा देख लूं कि वो सवाल हमारा क्या है। ठीक है, एक दो सवाल देख लेता हूं। चलिए, मैंने तो बोला कि आखिरी ही होगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन 2011 का ही है। इफ सी कम्स, सेंटेंस जरा देखिए, इफ सी कम्स, यदि वह आएगी, वह आती है नहीं, फ्यूचर में है। इफ सी कम्स आई प्लान टू गो, तो अब यहां पर दो ऑप्शन है, आई प्लान गो, यानी कि ये आई के साथ प्लान और ऑप्शन है गो, तो गो का कौन हो सकता है? दोनों हो सकता है। इफ सी कम्स आई शैल गो, ये भी करेक्ट हो जाएगा। और आप चाहते हैं कि इंडेफिनिट में, तो सिर्फ गो, दोनों सही होगा। यदि वह आएगी तो मैं जाऊंगा, यही तो हमारा सेंटेंस है। चलिए दोस्तों, आखिरी कर दिए हैं, तो इस तरह से आपके वर्ब फॉर्म्स का भी सेट किया हो गया, ये क्लियर हो गया। तो दोस्तों, अगली बार हम जब मिलेंगे तो दोस्तों सिनोनिटो का उठाएंगे, आपको कौन कौन से बोर्ड ने सिनोनिटो पूछा है, और फिर दोस्तों कौन कौन से सवाल हम बोर्ड ने आर्टिकल से संबंधित पूछा। तो दोस्तों, वक्त है आपसे विदा लेने का, तो दोस्तों मिलेंगे अगले सेशन में, इसी उम्मीद के साथ सारे फ्रेंड्स को जय हिंद।